हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है। कह रहा अ गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो कोई गैस है जो कि वैन डर वाल इक्वेशन से डिस्क्राइब होती है। ठीक है, तो यहाँ वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है? अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम से उसको लिखते हैं तो ये होती है P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वेयर। यह तुम्हारा प्रेशर टर्म हो गया। और वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये तुम्हारी वैन डर वाल इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। वी एम क्या है यहाँ पे? मोलर वॉल्यूम। वी एम मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बिहेव्स सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम्स। मतलब कह रहा कि वी एम हमारा इसकी लिमिट क्या टेंस टू कर रही है? बहुत लार्ज, वेरी हाई, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अगर ये बहुत बड़ा होगा वी एम, तो वी एम का स्क्वायर और भी बड़ा होगा। और जब हम एक नंबर को, ए हमारा कितना नंबर होता है? छोटा नंबर होता है, ठीक, ये कांस्टेंट छोटा होता है। तो जब हम इस वैन डर वाल कांस्टेंट को वी एम लार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी बहुत। तो हम इसको इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी, ठीक है, इन टू। और यहाँ पे वी एम अगर हमारा बहुत वेरी लार्ज है तो हमारा जो गैस के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, उसको भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा वी एम क्या है? वेरी लार्ज है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो वी एम इज इक्वल्स टू आर टी। तो देखो वी एम क्या होता है? वी अपॉन एन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी अपॉन एन इज इक्वल्स टू आर टी। तो पी इंटू वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये किसकी इक्वेशन होती है? ये तो हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब क्या? ये ऑप्शन हमारा सही है। पहला ये सही बोल रहा है कि इन लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम्स इट बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। ठीक है, वैन डर वाल गैस जो बिहेव करती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। सेकंड बोल रहा है कि बिहेव्स सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। अब देखो इसी इक्वेशन में अगर हमारा प्रेशर बहुत लार्ज होगा तो वॉल्यूम छोटा होगा। तो जब प्रेशर लार्ज होगा तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत लार्ज है, उसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। ठीक है, इन सब इनसिग्निफिकेंट फर्क आएगा। प्रेशर अगर वेरी लार्ज है तो पी इंटू, अगर प्रेशर लार्ज है इसका मतलब वॉल्यूम क्या है? कम है। अगर वॉल्यूम कम है, क्योंकि पी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो इस वाली टर्म में अगर वॉल्यूम कम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ये गैस का वॉल्यूम है, इसको, ये दोनों कंपेरेबल होंगे तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। तो ये देखो ये तो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है कि वैन डर वाल गैस जो है इक्वेशन इज कैरेक्टराइज बाई वैन डर वाल्स कोएफिशिएंट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन आइडेंटिटी ऑफ गैस बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा वैन डर वाल इक्वेशन है वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज करती है? वैन डर वाल कोफिशिएंट। ए और बी क्या हो गया? वैन डर वाल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये ओनली ऑन किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ गैस पे या आइडेंटिटी ऑफ गैस। ठीक है, मतलब कौन सी गैस है उस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ गैस पर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं ये। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, फैक्ट है। फोर्थ बोल रहा है कि हैज़ द प्रेशर एक्सर्टेड दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। अगर देखो गैस आइडियली बिहेव कर रही होगी तो वहाँ पे क्या लगाएगी? पी प्रेशर लगाएगी, पी। और यहाँ ये समझ लो ये पी डैश है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ देख लो यहाँ, ठीक है, इसको पी डैश मान लेता हूँ। पी डैश वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, पी डैश वी डैश, ये हमारा क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये क्या पी प्रेशर लगा रही है, तो यहाँ का इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये पी डैश क्या हो जाएगा? पी डैश इज इक्वल्स टू पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर। और ये वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू में हम कुछ
इस पी में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तब ये किसके इक्वल हो रहा है, पी डैश के, पी डैश के इक्वल हो रहा है। इसके मतलब ये क्या है, पी, या यहाँ में लिख लेते हैं आइडियल, ठीक है, इसको हटा दो डैश को, पी आइडियल लिख लो, पी आई, इसको पी रियल लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे पी आइडियल हमारा जो क्या हो जाएगा, पी आइडियल हमारा बड़ा हो जाएगा पी रियल से। तो ये बिल्कुल यहाँ से पता चल रहा है हमें। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, सपोज हमारी गैस भरी हुई है, ठीक है, यहाँ इसके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्रेशर क्यों आता है, कोई गैस का प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं और क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। जब कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो अगर कोई भी आइडियल गैस में क्या होता है कि कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे मोमेंटम के साथ टकरा सकता है, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। वॉन्डरवाल गैस इक्वेशन में क्या होता है, वॉन्डरवाल गैस में अट्रैक्शन होता है, इसका टर्म ए होता है। तो ये क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर देंगे अपनी साइड, तो मतलब उतने मोमेंटम के साथ ये नहीं टकरा पाएगा इस कंटेनर की वॉल से और प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा। और हमने मैथमेटिकली यहाँ से भी देख लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कौन कौन से आंसर सही हो जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।